हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं अपने नए कोर्सेज के बारे में। दो नए कोर्सेज हैं उनके बारे में। आज बात करते हैं हम आपकी स्टडी एजुकेशन के बारे में। आज हम बात करते हैं एजुकेशन के अलावा भी कि अगर हम गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट नहीं होते हैं तो हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए। ज़्यादातर बच्चे इस बात को लेकर सीरियस हो जाते हैं कि बस ये एग्ज़ाम ही मेरी लाइफ है। ऐसा कुछ नहीं होता, इसके अलावा भी अपनी लाइफ होती है। मैं तो ये बोलता हूँ कि नौकरी ही सब कुछ नहीं होती। और ये मेरा आज का नहीं, करीब 9 साल पुराना क्यूट्स है। और मैं जब 2013 में पढ़ाने लगा था, स्टिचिंग करने लगा, तब से मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आप पढ़ाई करो, अच्छे से आपको जॉब मिले, अच्छे आपकी मनपसंद। अगर फिर भी नहीं मिले तो मैं ये बोलता हूँ कि जॉब ही, गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ नहीं होता। हो सकता है खुदा ने आपको किसी अलग पर्पज़ के लिए क्रिएट किया हो, आप वहाँ जॉब के पर्पज़ से रह गए हो, तो सकता है। तो सबसे पहले तो अब बात करते हैं हम अपने कोर्स के बारे में, फिर आगे आगे हम बात करेंगे जो आम आदमी की ज़िंदगी में जो घटनाएं होती हैं, जो एग्ज़ाम को लेकर, एग्ज़ाम के वगैरह भी होती हैं। क्योंकि सिर्फ एग्ज़ाम ही ज़िंदगी नहीं है, एग्ज़ाम तो एक ज़िंदगी का हिस्सा है। अपना 20 साल से लेकर 25 साल तक की ज़िंदगी का, यानी कि एग्ज़ाम का, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आम आदमी की ज़िंदगी में, एक स्टूडेंट्स, एक विद्यार्थी के जीवन का सिर्फ 5 साल का हिस्सा होता है। और उसी 5 साल में आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। अगर वहाँ से वो कामयाबी नहीं मिलती है तो वहाँ से आगे की आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, वहाँ पे आज बात करते हैं। हो सके तो वीडियो को थोड़ा सा कंप्लीट करने की कोशिश करें, पूरा देखने की आप कोशिश करें। तो बात करता हूँ मैं सबसे पहले अपने कोर्सेज की। तो एक तो ये कोर्स है एसएससी जीडी का। ये कोर्स अपना प्लान हो चुका है और ये कोर्स आ जाना चाहिए था अपना 5-6 नवंबर तक। दिक्कतें यहाँ हो गई, एक तो अपना जो ऐप बिल्ड करवाया था उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया। ये मेरे साथ नहीं, आपके साथ भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं कि जब भी आप कभी किसी भी कंपनी को या किसी भी व्यक्ति को आप एडवांस में पेमेंट कर देते हो, तो वो ज़्यादातर आपका, मैं बोलता हूँ कि 99% तक आपको ऐसा ही रिजल्ट मिलता है कि वो आपका काम अच्छा नहीं करके देते। तो ये तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, हर आदमी के साथ ही ऐसा हो जाता है। तो थोड़ी सी दिक्कत ये हो गई, अपना ऐप बिल्ड जो करवाया था उसमें दिक्कत हो गई थी। नहीं तो आप जो मेरे बाजू में जो पोस्टर देख रहे हो, ये कोर्स अपना शुरू हो जाना चाहिए था। और इसके साथ ही ये कोर्स है, ये अब व्हाइट बोर्ड पे नहीं, डिजिटल पैनल पे आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम और लग सकता है। कल हमने वहाँ विजिट की थी डिजिटल कंपनी में, डिजिटल बोर्ड वाली कंपनी में। 2 कंपनी में हम गए थे, मैक्सअप और बेंचमार्क में। अलग अलग तरह की कंपनी थी, मुझे सिर्फ 2 ही अच्छी लगी। और भी बहुत अच्छी अच्छी है, मैं किसी की मार्केटिंग नहीं करता। बाकी जो मुझे प्रोडक्ट जो चाहिए था वो बताया गया कि अब वो बंद हो चुका है, ओल्ड हो चुका, लेकिन अच्छा वाला प्रोडक्ट था वो मिला नहीं। तो इस वजह से थोड़े से हम डिले हो गए। जल्द ही ये जो कोर्स है ये आपको मिलेगा अपने यूट्यूब पर। अगर ये हो जाता, अपना सारा सिस्टम सेटअप सही हो जाता, तो ये 2 कोर्स होते, एक प्रैक्टिस बैच होता और एक अपना स्पेशल कोर्स होता। तो प्रैक्टिस बैच होता एसएससी जीडी के लिए, कांस्टेबल के लिए, जिसमें 24,300 प्लस कुछ वैकेंसी आई हुई है। तो जो प्रैक्टिस सेट था वो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री होता। जो कोर्स होता, 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट हैं, वो फिर आपके ऐप के ऊपर होते। ठीक है, और जो फ्री है ये ऐप के ऊपर भी होता है, यूट्यूब के ऊपर होता। आप मेरे सामने, मेरे बाजू में देख रहे हो, यहाँ आपको क्या क्या मिलने वाला था। ठीक है, ये जैसे कि डेली फ्री लाइव क्लासेस होते हैं आपकी, क्विक एंड बेस्ट स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, एक अच्छे तरीके से आपको करवाते हैं। अभी ऐसा नहीं कि हम करवाएंगे, नहीं करवाएंगे, थोड़ा सा लेट हो गया है। अब ये आपका बिल्कुल फास्ट चलेगा और ये यूट्यूब पे चलेगा, यहाँ पेड कोर्स नहीं रहेगा, ये मैं बता देता हूँ। और इसके साथ मैं बता देता हूँ, कंप्लीट जो आपका न्यू पैटर्न है सब कुछ आपको मिलता है, पीडीएफ मिलती, सारा जो आप यहाँ से देख सकते हो आपको क्या क्या मिलने वाला था। इसके अलावा दूसरा एक और नया कोर्स हम लेके आएंगे दिल्ली पुलिस का। इसका एग्जाम है शायद मार्च या अप्रैल में रहेगा दिल्ली पुलिस का। जीडी का जो एग्जाम है वो जनवरी में रहता है। तो अब नवंबर की आज तारीख कितनी हो चुकी है, 7 तारीख हो चुकी है। तो जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे, अगर वो सारा सेटअप अपना जल्दी सेट हो जाता है तो कोर्स लेके आए। नहीं तो इतने दिन में बच्चे कोर्स में क्या पढ़ेंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करवाएंगे। अगर कोर्स लेके भी आएंगे तो बहुत कम फीस पे रहेगा या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। तो ये जो कोर्स रहेगा, इसका प्रैक्टिस सीरीज रहेगी यूट्यूब के ऊपर, सभी टीचर अवेलेबल होंगे, सब कुछ अवेलेबल होगा, जो बिल्कुल फ्री रहेगा। जो स्पेशल कोर्स डिजाइन है उसको आप थोड़ा सा पेड कोर्स में, मामूली से पेड कोर्स में आप परचेज कर सकते हो। ये 2 कोर्स रहेंगे आपके आने वाले टाइम में। जैसे कि आप मेरे साइड में देख रहे हो, एक पोस्टर आपने पहले देखा, एक ये। इससे अगर बात आगे की मैं बात करूं तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर बच्चे इतने सीरियस हो जाते हैं कि सिलेक्शन नहीं होता है कई बार। ठीक है ना, तो सिलेक्शन नहीं होता तो मैं यही एक बात बोलता हूं हमेशा कि जॉब ही सब कुछ नहीं होता। आप जॉब की ट्राई करो, जब बच्चे समझदार हो जाते हैं तो आप 18
साल से लेके 25 साल तक आप ट्राई कर सकते हो। 18 से लेके 20 तक तो ज़्यादातर बच्चे ये समझ ही नहीं पाते कि हमें करना क्या है। ज़्यादातर बच्चों की स्टार्ट लाइफ होती है 20 साल से, ठीक है। और 20 से 25 साल तक आपको ट्राई करना चाहिए अच्छे से। अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे न रखें। इसके अलावा भी लाइफ में बहुत कुछ है कमाने के लिए। सतयुग चल रहा है, ऑनलाइन का ज़माना है, आप कोई सेलिंग कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। अलग अलग तरीके के कमाने के साधन है। पहले तो सिर्फ मजदूरी होती थी, पहले कंडीशन होती थी जो शरीर से तगड़ा होता था, पहलवान टाइप का आदमी होता था, उसको राजा के सैनिक में भर्ती कर लिया जाता था। अब क्या, आपकी मर्जी से आप कुछ भी करो, आप गेम करो, ओलंपिक करो, कुछ भी करो, आप जा सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि कलयुग नहीं है, सतयुग है। लोग बोल देते हैं कलयुग है, आप कमा के कैसे खाएं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं कि मैंने ये क्यों कहा कि 20 से लेके 25 की एज तक हमें ऐसा करना चाहिए। एक कहानी मैंने भी पढ़ी थी, शायद आपने भी पढ़ी होगी, कि एक गांव है कोई, वहां ना, मैं कहानी बताता हूँ, वहां से आप अच्छे से समझ पाओगे। एक कहानी बताता हूँ, एक गांव में ना बंदरों का कहर है, बंदरों ने कहर बरपाया हुआ है, गांव ग्रामीण अच्छे परेशान है। अब क्या है, एक आदमी कहता है कि इनसे छुटकारा कैसा मिले, हर आदमी चाहता है, लेकिन एक आदमी ने सुझाव दिया कि एक ऐसा पिंजरा क्रिएट किया जाए, ठीक है, एक ऐसा पिंजरा क्रिएट कर दिया जाए कि जिसके अंदर है, ठीक है, एक ऐसा पिंजरा क्रिएट कर देते हैं कुछ भी, जिसमें बंदर का हाथ जा सके अंदर की तरफ, और उसमें ना मूंगफली के दाने डाल दो। अब बंदर क्या करेगा, इसके अंदर हाथ डालेगा, मूंगफली के दाने अपनी मुट्ठी में लेगा और बाहर खींचेगा। जब वो बाहर खींचे ना, तो उसका हाथ बाहर नहीं निकल सकता, और बंदर ऐसा जिद्दी है कि वो छोड़ेगा नहीं। अब उसको आप कूट लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, अब वो भाग नहीं सकता। आप उसको पकड़ो, कैद करो, और उसको बाहर छोड़ाओ कहीं भी, दूसरे को भी, तीसरे को भी, ऐसे करो। अब ऐसे भी क्या होता है कि बंदर क्या करता है, मैं कहानी थोड़ी सी और बढ़ाता हूँ, कि बंदर क्या करता है कि मुट्ठी में अगर उसने मूंगफली के दाने पकड़ रखे ना, वो छोड़ता नहीं, उसको लट पड़ रहे हैं, ठीक, उसकी पिटाई हो रही है, कुटाई हो रही है अच्छे से, यानी कि जान तक चली जाए, लेकिन वो मुट्ठी नहीं खोलेगा। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब ये था, अगर आप 20 से 25 साल के हो गए हो और आप ये मुट्ठी जकड़े हुए हो, और ऊपर से आपके ऊपर ऐसे डंडे पड़ रहे हैं, और आप फिर भी मुट्ठी नहीं खोलना चाहते, तो आपकी जान चली जा रही है, तो मैं तो कहता हूँ कि जान बचानी जरूरी होती है। दूसरा स्कोप ढूंढ लो भाई। कई बार बोलते हैं कि नहीं, टारगेट तो टारगेट, हाँ मैं भी मानता हूँ टारगेट तो टारगेट होता है, लेकिन जब अचीव नहीं हो पा रहा, परिस्थिति अपने अनुसार नहीं है, 100 में से एक दो आदमी विदाउट परिस्थितियों के भी सक्सेस हो जाता है, जिसके एग्जांपल देते रहते हैं लोग अक्सर। लेकिन 100 में से ज्यादा, 100 में से भी क्या, हजारों में से एक दो आदमी ऐसे होते हैं जो परिस्थितियों के विपरीत भी सक्सेस हो जाते हैं, बाकी तो टूट जाते हैं। उनका क्या होता है, जिंदगी तो उनकी भी थी, भगवान ने उनको भी पता बराबर ही जिंदगी दी है। कहते हैं कि 84 लाख जन्मों के बाद एक जन्म मिला था। ऐसा तो नहीं कि 84 लाख के बाद उस एक आदमी को फॉलो करते अपनी जिंदगी, वो मुट्ठी वाली बात आ गई कि मूंगफली के दाने हैं, हम ऐसे ही गंवा दे। दूसरे भी तो तरीके होते हैं ना। पर मैं तो ये मानता हूँ कई बार कि किसी के साथ अपने अच्छे विचार बनते हैं और उसके साथ बिगड़ जाते हैं कई बार, तो कुछ लोग उसको लेके सीरियस हो जाते हैं। आपके दोस्त, बॉयफ्रेंड जैसे भी आपके विचार चलते रहते हैं। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि अगर धरती पे वो इंसान नहीं होता, क्या जिंदगी नहीं होती। मैं ये भी बोलता हूँ कि जिसकी लाइफ में उस इंसान की एंट्री नहीं हुई, या उनकी ज़िंदगी नहीं निकलती, उनकी ज़िंदगी नहीं गुजरती, सबकी गुजरती है। तो एक चीज़ के भरोसे, एक बात के भरोसे मत रुको। आपका जो काम है उस काम पे ध्यान दो। अगर आप सक्सेस हो जाते हो, ठीक है, 20 से 25 साल तैयारी करो, आप एसएससी की करो, सीजीएल की करो, सीपीओस की करो, आईएएस की करो, आईपीएस बनो, आप जो भी बनना चाहते हो बनो। आपके पास बैकग्राउंड में अच्छा स्कोप है, घर वाले आपको पैसे दे रहे हैं, घर की इनकम है, तो आप करते रहना, कोई दिक्कत नहीं। आप 25, 30, 35 तक भी करते रहना, मैं मना नहीं करता। हरियाणा में तो 45, 42 साल, शायद 40 से 42 साल तक एज होती है कुछ फॉर्म में, तो 42 साल तक अगर फॉर्म की एज है तो आप वहां तक कर सकते हो। लेकिन ये नहीं कि आप 18 साल पे लगे थे और 42 साल तक आप एसएससी पे ही काम कर रहे हो, ठीक है, ऐसे मत करना। 20 से 25 साल तक आप काम करो, जॉब मिल जाएगी अच्छे से, 1-2 साल में मिल जाती है। अगर फिर भी नहीं मिलती है ना, तो आप सेकेंडरी ऑप्शन इसको बनाओ, फर्स्ट पे अपने टारगेट पे आ जाओ कोई और, जिससे आपका जीवन है वो अच्छे से गुजर सके। तो यहाँ कुछ ऐसी बातें कह रहा था मैं कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो दी बेस्ट है, नहीं मिलती है तब भी आप मान के चलो दी बेस्ट है, शायद खुदा ने आपको किसी और पर्पज के लिए बनाया होगा। आपने उनकी कहानी तो सुनी होगी, कहानी क्या ये रियल है। अपने क्या था उनका, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं ना कि उनका जब आईआईटी में एडमिशन नहीं हुआ था तो वो सुसाइड करने वाले थे, लेकिन किसी
ऋषि थे या जो भी थे, क्या बोलते हैं उनको, साधु बोलते हैं, उन्होंने बताया कि बेटा ऐसे ऐसे आप घर जाओ, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। अगर वो एक साइंटिस्ट होता, सामान्य सा एक, ठीक है ना, जहाँ उनको लगना था आईआईटी करके, शायद किसी कंपनी में जॉब करता होता वो, तो कुछ नहीं है, लेकिन बाद में उनको राष्ट्रपति भी बनाया गया है, इतने बड़े ओहदे पे पहुंचे हैं। तो ये मान के चलो शायद खुदा ने हमें किसी अलग पर्पज़ के लिए बनाया है। तो आप एसएससी की, एचएसएससी की जो भी तैयारी कर रहे हो, आप तैयारी करते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप दूसरा काम भी कर सकते हो। अब ऐसा मत कहना कि आप टीचर हो, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। किसी किसी को क्या करना है कि अपने कोर्स सेल करने होते हैं, बेटा चाहे आपकी एज 50 क्यों ना हो जाए, मेरे कोर्स खरीदते रहो, आप पढ़ते रहो। नहीं भाई, आप नहीं खरीदोगे तो क्या हो जाता है, मैं तो कोर्स बेचता भी नहीं हूँ अभी तक। तो आपकी ज़िंदगी, आपकी पर्सनल व्यक्तिगत जो लाइफ है, व्यक्तिगत जो जीवन है, उस पर आप फोकस करें। ये ज़िंदगी जीने के लिए है, काटने के लिए नहीं है। हमारी जवानी के कुछ साल हैं, गोल्डन ईयर है, 20 से 25 साल तक, इसको हम कॉम्पिटिटिव लाइफ में गुजार रहे हैं। कॉम्पिटिटिव लाइफ सिर्फ और सिर्फ आपके कमाने खाने का साधन है, वास्तविक ज़िंदगी ये नहीं है। ठीक है, मैं फिर बोलता हूँ, कॉम्पिटिटिव लाइफ है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ कमा के खाने का साधन है। यहाँ से आप कमा के खा सकते हो, ठीक है, अच्छी रोजी रोटी चल सकती है, लेकिन आपकी सभी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। क्या करोगे, आपके पास पैसे आएंगे, आपको सैलरी मिलेगी, आप इस पर लोन ले लोगे, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए गाड़ी ले ली, एक अच्छा मकान बना लिया, वो बाद में पे करते जाओ, किस्त पे करते जाओ, ऐसी चलती है। तो बाकी अपनी इच्छा से आप जी सकते हो। और दूसरी बात ये थी, अपना जो ऐप है वो आने वाला है 1-2 दिन में, और डिजिटल बोर्ड आने वाला है। जैसे ही वो सेटलमेंट हो जाते हैं तो आपके कोर्स आ जाएंगे। और यहाँ से एक बात मुझे तो सीखने को मिली कि पहले किसी को पैसे नहीं देने चाहिए, और आप भी अपनी लाइफ में किसी को पहले विश्वास करके पैसे न दें। भरोसा सबसे पहले टूटता है, इस दुनिया में सबसे पहले टूटने वाली चीज़ एक ही है, भरोसा। एक बात और बता दूं मैं, आप किसी पे भी कितना भरोसा कर लो, ये बात जो है वो हर इंसान पे लागू होती है, मुझ पर, आप पर, जो भी है, सभी इस धरती पे आए हर इंसान पर लागू होती है। किसी पे भी कितना भरोसा कर लो, अंदर से हर इंसान के अंदर कमीनापन है। अब अगली बात सुनो, बड़ी पते की बात है कि कमीनापन हर इंसान के अंदर है, वो बाहर कब निकल कर आता है ये समय और परिस्थितियां तय करती हैं। ठीक है, तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ, आपके साथ 100% के साथ तो मैं नहीं कहता, लेकिन 99.99% के साथ ऐसा घटना घटित हो जाता है भरोसे के साथ। ठीक है, तो चलो हम मिलते हैं क्लास में। अभी अपनी क्लास आज की थी नहीं, कुछ इसी मुद्दे पे हमें बात करनी थी। 2 कोर्सेज हैं, एक बार मैं फिर आपको दिखा दूं कि एक वाला ये कोर्स था SSCGD का, बहुत जल्दी हम लेके आ रहे हैं डिजिटल बोर्ड पे। एक ये वाला कोर्स था, हम बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं। ये 2 कोर्स इस लेवल के जो बच्चे हैं, जो 20 से 25 साल के, जिनकी एज बची हुई है, यहाँ जो फॉर्म फिल कर चुके हैं, जिनको करने हैं, वो यहाँ ये कोर्स पढ़ सकते हैं बिल्कुल आसानी से। थैंक यू।